'Cause I just wanna go to the deep end. करते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। आज करेंगे दोस्तों एक क्विक कंपैरिजन बिटवीन Redmi Note 10 Pro और Pro Max। हमने Redmi Note 10 Pro सिर्फ इसीलिए परचेस किया ताकि आपको बता सके कि दोनों में से आपके लिए बेस्ट बाय कौन सा होगा। अभी भी कुछ लोग कंफ्यूज्ड है कि भाई ये वाला ले या ये वाला ले। अब दोनों में दोस्तों जो प्राइस डिफरेंस है, इनके जो सारे वेरिएंट्स है 664, 6128 और 8128, 3000 रुपए का डिफरेंस है। और फर्क यहां पर सिर्फ यही है कि Redmi Note 10 Pro में आपको 64 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है Samsung GW3, और यहां पर Redmi Note 10 Pro Max में आपको 108 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है, ये भी Samsung सेंसर है। बस बाकी सब कुछ आपको यहां पर सेम मिलता है। देखिए सेम तो हम पहले भी बोल रहे थे, लेकिन अब थोड़ा प्रैक्टिकली बात करते, आपको थोड़ा बहुत कंपेयर करके भी बता देता हूं रियल टाइम में, तो आपको और ज्यादा अंदाजा हो जाएगा कि हाँ वाकई में ये डिफरेंस है इन दोनों फोन्स के अंदर। अब सबसे पहले दोस्तों उठाते हैं इनकी डिजाइन को। तो दोनों में दोस्तों आपको पीछे ग्लास बैक मिलता है, दोनों में ही जो फ्रेम्स है वो प्लास्टिक है, और दोनों का जो फॉर्म फैक्टर है वो भी सेम है। जितना हैवी Redmi Note 10 Pro Max है, उतना ही हैवी आपको Redmi Note 10 Pro मिलता है और उतना ही स्लिम मिलता है। तो उस मामले में भी दोनों को जब आप होल्ड करते यूज करते तो पता ही नहीं चलता है कि भाई ये Redmi Note 10 Pro है या ये Redmi Note 10 Pro Max है, एकदम कंफ्यूज रहेंगे। उस मामले में आपको कोई चेंजेस नहीं मिलते। वैसे दोनों में दोस्तों आपको स्टेरियो स्पीकर्स मिलते हैं, सेम क्वालिटी है, और IP53 रेटिंग्स वगैरह दोनों में आपको एकदम सेम मिल जाती है। तो डिजाइन वाइज एकदम सेम है। डिस्प्ले दोस्तों एकदम सेम है, 6.67 इंच की फुल HD प्लस की सुपर एमोलेड, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, HDR10 प्लस है, 1200 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है। इनफैक्ट जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो सब कुछ सेम मिलता है। डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे कि ये वाला कौन सा और ये वाला कौन सा है, वहां पर भी कोई चेंजेस आपको नहीं मिलते। वैसे मैंने दोनों का 8GB और 128GB वाला वेरिएंट टेस्ट किया था, और सिर्फ नॉर्मली अगर मैं स्पीड टेस्ट की बात करता हूं आपको जनरली बताने के लिए, तो दोनों देखेंगे हमने सेम वाईफाई नेटवर्क पर सेट किया। दोनों में सारे ऐप्स हमने क्लोज करके रखे थे मल्टीटास्किंग से, और यहां पर जब मैं ऐप ओपन क्लोज कर रहा था दोनों के अंदर सेम टाइम पर ऑलमोस्ट दोनों ऐप ओपन होते, और यहां पर भी मुझे कोई मेजर फर्क देखने को नहीं मिला था। मतलब ऑलमोस्ट सेम ही थे अगर आप ऐप ओपन क्लोज करते दोनों में सेम टाइम पर। इनफैक्ट जब मैंने उसके बाद मल्टीटास्किंग में भी चेक किया था तो वहां पर भी मेमोरी में आप देखेंगे तो ज्यादा कोई खास फर्क नहीं था, सेम टाइम पर आपको सारी चीजें यहां पर दिखाई दे रही है। तो अगर स्पीड टेस्ट की भी बात करते हैं सेम वेरिएंट्स की, तो दोनों में आपको उसमें भी कोई चेंजेस नहीं मिलते, क्योंकि दोनों में आपको सेम LPDDR4X रैम और UFS 2.2 आपको स्टोरेज मिलता है। वैसे दोस्तों परफॉर्मेंस भी सेम है, Qualcomm Snapdragon 732G, यस, तो उसमें भी आपको कोई चेंजेस नहीं मिलते। जैसे Redmi Note 10 Pro Max है वैसे ही Redmi Note 10 Pro आपको मिल जाता है। बैटरी भी सेम है 5020 mAh की, और यहाँ पर दोनों में आपको 33 वॉट चार्जर बॉक्स में मिल जाता है। बॉक्स कंटेंट भी एकदम सेम थे, उस मामले में भी कोई आपको चेंजेस नहीं मिलते। लेकिन चेंजेस दोस्तों कहां पर आते हैं, इनके कैमरे में। Redmi Note 10 Pro Max में आपको 108 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा मिलता है प्राइमरी, और यहां पर आपको 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा मिलता है। बाकी के जो सेंसर्स है दोनों में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल टेली मैक्रो और 2 मेगापिक्सल डेप्थ, वो आपको एकदम सेम मिलते हैं। और कैमरा अगर आप देखते हैं, मैं थोड़े सैंपल्स आपको यहां पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, तो यहां पर थोड़े बहुत फर्क है दोस्तों। 108 मेगापिक्सल अगर आप देखते हैं तो इसमें आपको बेटर डायनामिक रेंज मिलता है अगर आप इसको 64 मेगापिक्सल से कंपेयर करते। दूसरी चीज दोस्तों, आपको शार्पनेस ज्यादा मिलेगी अगर आप जूम करते, ऑब्वियसली 64 मेगापिक्सल से आपको बेटर डिटेल्स यहां पर प्रोवाइड करता है। और तीसरी चीज दोस्तों, थोड़े नेचुरल फोटोज लेता है, जबकि 64 मेगापिक्सल अगर आप देखते हैं तो वो भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा कहीं ना कहीं ऐसा ऑरेंजिश हो जाता है। लेकिन 108 मेगापिक्सल वैसा नहीं होता है। तो यहाँ पर 3 डिफरेंस है दोस्तों इनके सेंसर में। 108 मेगापिक्सल बेटर डायनामिक रेंज देता है, बेटर आपको शार्पनेस देता है, और थोड़ी ज्यादा नेचुरल यहां पर फोटोज लेता है। उसके साथ साथ अगर थोड़े पोर्ट्रेट शॉट्स की भी अगर बात करूं तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो Redmi Note 10 Pro Max जो है वो थोड़े बेटर बुके आपको प्रोवाइड करता है। तो बैकग्राउंड में थोड़े बुके आपको ज्यादा मिलेगा। Redmi Note 10 Pro में उतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन Redmi Note 10 Pro Max के मुकाबले उतना ज्यादा बुके नहीं होता है। और यहां पर भी अगर फोटोज देखते हैं तो थोड़ा Redmi Note 10 Pro Max ना थोड़ा सा नेचुरल लगता है उसके मुकाबले, Redmi Note 10 Pro के मुकाबले। ओवरऑल बाकी के अगर सैंपल्स देखते हैं, अल्ट्रावाइड सेंसर्स देखते और मैक्रो वगैरह देखते, तो वहां पर वैसे मुझे कोई खास चेंजेस नहीं मिले थे, क्योंकि वो सब कुछ आपको सेम मिलता है। सेल्फी की बात करें, 16 मेगापिक्सल सेम सेल्फी, यहां पर भी मुझे कोई खास
मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिले थे। जितना बुके बैकग्राउंड में Redmi Note 10 Pro Max में था उतना ही Redmi Note 10 Pro में था, और क्वालिटी, शार्पनेस, डायनामिक रेंज दोनों में एकदम आपको सेम मिलते हैं। साथ में वीडियो भी देख लो दोस्तों, Redmi Note 10 Pro Max मुझे थोड़ा यहाँ पर बेटर लगा था, थोड़ा डायनामिक रेंज इसके अच्छे थे जब मैंने उसको Redmi Note 10 Pro के वीडियो से कंपेयर किया। बाकी देखा जाए तो दोनों में क्वालिटी एकदम सेम थी, बस Redmi Note 10 Pro Max यहाँ पर थोड़ा सा बेटर निकल कर आया था। और सेल्फी वीडियो देखते तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं थी, डायनामिक रेंज दोनों में ठीक ठाक थे, और शार्पनेस वगैरह क्वालिटी वो आपको दोनों में यहाँ पर एकदम सेम मिलती है। नाइट में देखते हैं तो रियर में आप देखेंगे कोई चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम फोटोज दोनों यहाँ पर लेते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि Redmi Note 10 Pro थोड़ा बेटर था, तो कहीं लगता है कि Redmi Note 10 Pro Max थोड़ा बेटर था। तो यहाँ पर भी नाइट में कोई खास चेंजेस मुझे देखने को नहीं मिले थे रियर कैमरे से। और सेल्फी बिल्कुल भी मुझे दोनों फोन्स की अच्छी नहीं लगी थी, ये पहले भी मैंने कंप्लेंट किया था कि Redmi Note 10 Pro Max वगैरह की सेल्फी इतनी अच्छी नहीं थी। सेम टू सेम वैसी सेल्फी Redmi Note 10 Pro में मिलती है, दोनों में नाइट मोड है सेल्फी में, उसी से मैंने निकाला था। लेकिन जो रिजल्ट्स निकल कर आए थे वो दोनों में एकदम सेम थे, इतने खास मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दिए। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर फाइनली मुझे बस आपको ऐसी प्रैक्टिकली बताना था कंपेयर करके इन दोनों फोन्स के बारे में। तो मैं आपको सिंपल सजेशन देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आपको एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए और अगर आपको थोड़े पैसे भी बचाना है तो ऑनेस्टली Redmi Note 10 Pro आपके लिए बेस्ट बाय होगा, क्योंकि इसमें आपको 3000 रुपए बचते हैं Redmi Note 10 Pro Max से। लेकिन आपकी प्रायोरिटी कैमरा भी है, मतलब हाई क्वालिटी कैमरे की मैं बात करूं, जबकि 64 मेगापिक्सल से भी काम हो जाता है। लेकिन आप बोलेंगे नहीं मुझे एकदम बढ़िया कैमरा चाहिए और बाकी सब कुछ भी अच्छा चाहिए, तो यस Redmi Note 10 Pro Max आपके लिए एक बेस्ट बाय हो सकता है। अगर कैमरा ही मेन प्रायोरिटी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तो ही इस पर जाइएगा, नहीं तो Redmi Note 10 Pro आपके सारे रिक्वायरमेंट्स यहां पर पूरे कर देता है। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में, फुल एंड फाइनल कंपैरिजन कर दिया हमने इन दोनों का, आपको प्रैक्टिकली बता दिया कि इन दोनों में से आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है। बाकी Redmi Note 10 Pro Max का हम एक Poco X3 Pro से कंपैरिजन करने वाले हैं, उसके लिए भी कब काम चल रहा है, जब टेस्ट हो जाएगा तो वो वीडियो आपके लिए जरूर लेके आएगी। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों लाइक करिए, और क्या जानना इन दोनों के बारे में कमेंट में जरूर से बताना। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।